এইবার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে তার বিदाई হবে। पीटीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने इश्तेहार कहा जा रहा है। मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था, उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। बंगाल की रणभेरी, कूच बिहार की दहाड़ और 121 साल पुराना वो लाल चिन्ह। क्या ममता का इश्तेहार सिर्फ एक शब्द है या फिर तुष्टीकरण का सबसे बड़ा कोड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार के ब्रिगेड ग्राउंड से दीदी के किले की ईंट से ईंट बचा दी। आज बात सिर्फ वोट की नहीं, बंगाल के अस्तित्व की है। कूच बिहार रैली का जनसैलाब, ड्रोन शॉट्स, प्रधानमंत्री मोदी का हाथ हिलाना और टीएमसी पर सीधा हमला। ब्रिगेड ग्राउंड की मिट्टी गवाह बनी उस जनसैलाब की जिसने दीदी की नींद उड़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि टीएमसी का सिंडिकेट अब डरा हुआ है। भ्रष्टाचार के पहाड़ और खौफ के साए में जी रहे बंगाल को मोदी ने विकास का विकल्प दिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार हुआ उस घोषणा पत्र पर जिसे ममता सरकार ने इश्तेहार का नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महज एक कागज नहीं बल्कि तुष्टीकरण का इश्तेहार करार दिया। तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। এই বার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে तार विदाई होवे। अब समझिए उस लाल इश्तेहार की कहानी जिसने बंगाल की सियासत में भाषाई बारूद भर दिया। साल 1905 बंगाल का विभाजन। उस दौर में ढाका के नवाब के संरक्षण में एक दस्तावेज जारी हुआ था, नाम था लाल इश्तेहार। बीजेपी का आरोप है कि वो दस्तावेज था जिसने हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत की दीवार खड़ी। 121 साल बाद टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो को इश्तेहार क्यों कहा? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर वोट बैंक के लिए इतिहास को दोहराने की साजिश? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने इतिहास के पन्नों से वो सच निकाल लिया जिसे टीएमसी शायद दबाना चाहती थी। सुधांशु त्रिवेदी का दावा है कि इश्तेहार शब्द का चुनाव सोची समझी रणनीति है। उधर ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप ने इस चुनावी आग में घी डालने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कह दिया कि बंगाल को घुसपैठियों की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। एक तरफ विकास का गारंटी कार्ड, दूसरी तरफ इतिहास का विवादास्पद इश्तेहार। बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ भरोसा है तो दूसरी तरफ भय। क्या 2026 में बंगाल की जनता इस लाल इश्तेहार के जाल को काटेगी? क्या मोदी का ब्रिगेड गौरव ममता के सिंडिकेट को ध्वस्त कर पाएगा? ये सिर्फ एक चुनाव नहीं
बल्कि बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना का संग्राम भी है। मोदी की ललकार और ममता का पलटवार, मुकाबला आर पार का है। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता किस इश्तिहार पर अपना भविष्य लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।